श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष से। दसई दसहूँ कर संयम। नारद जी ने तपस्या की। तपस्या करने पर कामदेव ससैन्य आया उसकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन इनकी तपस्या को वह भंग नहीं कर सका। नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी को कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कहा, देखो जी, यह बात कहने की नहीं है, अपने मन में रखने की है। नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने शंकर जी से भी कहा। शंकर जी ने समझाया, लेकिन मन में तो अहंकार भरा हुआ था। भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु ने देखा कि भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है। अंकुर निकलेगा, वृक्ष हो जाएगा, कहीं फल फूल होने लग जाएगा तो कठिनाई होगी। इसलिए अभी ही बीज का समूल नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने नारद जी की बड़ाई कर दी। भला कहिए, आप कामदेव जी को नहीं जीत सकेंगे तो कौन जीत सकता है? आपके समान और है कौन? नारद जी मन ही मन उत्फुल्ल होकर चलते बने। भगवान ने अपनी लीला रची। मुनि जी के जाने मार्ग में नगर बसाई। उसमें एक राजा, एक रानी, उसकी एक पुत्री और प्रजाएं थीं। नारद जाते जाते उस राजा के दरबार में चले गए। राजा ने मुनि जी को बड़े आदर से बैठाया। उनकी लड़की सयानी थी। राजा ने अपनी पुत्री को मुनि जी के सामने लाकर कहा, देखिए मुनि जी, यह मेरी पुत्री है, इसकी शादी करनी है। इसके पति कैसे होंगे सो बतलाइए। मुनि जी ने राजकन्या की हस्तरेखा देखी। उसमें था कि उसके पति त्रिभुवन पति होंगे। नारद जी के मन में मोह हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मेरे साथ इसकी शादी हो जाए तो मैं त्रिभुवन पति बन जाऊंगा। राजा ने पुत्री के लिए स्वयंवर रचा। दूर दूर के राजे महाराजे राजकुमार सब आए। लड़की वरमाला लेकर घूम रही है। नारद जी के मन में आया, मैं तो साधु बाबा जी ठहरा, मेरे गले में वह कैसे माला डालेगी? वे भगवान का स्मरण करने लगे। प्रसन्न होकर वहाँ भगवान प्रकट हो गए। मुनि जी उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभो, मुझे आप अपनी सुंदरता दीजिए, जिससे राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दे। भगवान ने कहा, मुनि जी, जिसमें आपका कल्याण होगा वैसा मैं अवश्य करूँगा। भगवान ने मुनि जी के शरीर को बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन मुंह बंदर के ऐसा बना दिया। अब उस राज्य सभा में जाकर नारद जी बैठते हैं। राजकुमारी वरमाला लेकर घूम रही है। बंदर का मुंह देखते ही लौट जाती है। नारद जी के मन में होता है कि राजकुमारी शायद मुझको देख नहीं पा रही है, इसलिए वह वरमाला लेकर इधर उधर चली जाती है। नारद जी उठकर उधर चले जाते हैं जिस ओर राजकुमारी जाती है। बंदर का मुंह देखकर राजकुमारी लौट जाती है। इस प्रकार कितनी बार नारद जी उठे और बैठे। अंत में भगवान विष्णु आते हैं और उन्हीं के गले में माला राजकुमारी माला डालती है। राजकुमारी को लेकर विष्णु भगवान चले जाते हैं। महादेव जी के गण ने कहा, क्या देखते हैं मुनि जी, आप अपना चेहरा देखिए। जब वे अपना चेहरा देखते हैं तो बंदर का सा था। वे भगवान पर बड़े क्रोधित हुए और रास्ते में जब भगवान से भेंट हुई तो भगवान को खरी खोटी बातें सुनाने लगे।
यहाँ तक कि शाप भी दे दिया कि जाओ, तुम भी स्त्री के लिए भटकोगे। जब उनको बोध हुआ तब उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, जब मैंने विवाह करना चाहा था तो आपने किस कारण से करने नहीं दिया? भगवान ने कहा, देखिए मुनि जी, मेरे भक्त मेरे बच्चे के समान होते हैं। अगर कोई बच्चा आग पकड़ने के लिए जाए तो उसकी माता आग पकड़ने से रोकती है। उसी प्रकार आप आग पकड़ने जा रहे थे तो मैंने रोक दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त जो वरदान मांगते हैं, यदि वह उनके हित के लिए नहीं है तो भगवान देते नहीं, और जो कुछ चाहिए वह बिना मांगे ही दे देते हैं। भक्त नारद के मांगने पर भी भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी नहीं की, किंतु बिना याचना किए ही सुदामा जी को भगवान ने धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूँ। योग जो चाहिए जुटा देता हूँ और क्षेम उसकी रक्षा करता हूँ। यह तो हुई भगवंत की बात। अब संत की सुनिए। संत दादू दयाल जी ने कहा, दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई। इसी भागलपुर शहर में एक सज्जन प्रेमी सत्संगी हैं। वे पति पत्नी दोनों कुप्पा घाट आकर परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन और सत्संग करते थे। कुछ वर्ष पूर्व उनकी आर्थिक दशा बड़ी दयनीय थी, लेकिन बाहर मुंह से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी आर्थिक दशा दयनीय है, दया करें। एक दिन गुरुदेव की मौज उन पर हो गई। उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनका नाम लेकर गुरु महाराज पूछते हैं, आप मुझे पका कटहल खिलाइएगा? उन्होंने कहा, जी हुजूर, खिलाऊंगा, कहकर घर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने लड़के से कहा, जाकर देखो सब्जी मंडी में कहीं पका कटहल हो तो खरीद कर ले आओ, गुरुदेव जी की मांग है। उनके लड़के सब्जी मंडी में घूम आए। कटहल कहीं मिला नहीं। लड़के ने आकर कहा, अभी कटहल का समय है नहीं, सीजन कटहल का समाप्त है, मिलेगा कहाँ से? उक्त सज्जन ने कहा, देखो गांव में कहीं हो। गांव में भी खोज की गई, लेकिन गांव में भी कटहल नहीं मिला। कोई सज्जन कलकत्ता जा रहे थे। उन्होंने कहा, कलकत्ते में तो सब महीने में विभिन्न प्रकार के फल मिला करते हैं। अगर पका कटहल मिल जाए तो लेते आइएगा। वहाँ से आकर उन्होंने कहा, भाई नहीं मिला, अभी समय ही नहीं है, मिलेगा कैसे? ये बेचारे चिंतित सोचने लग गए। गुरु महाराज पका कटहल मांगे हैं, जब तक कटहल नहीं दूंगा तो मुंह कैसे दिखाऊंगा? उनके पास जैसे ही जाऊंगा वैसे ही पूछेंगे, कटहल लाया? तो क्या जवाब दूंगा? फिर वे मन ही मन सोचते हैं, यदि कहीं कटहल नहीं है तो गुरु महाराज ने मांग क्यों की? कहीं ना कहीं कटहल जरूर है, मेरी खोज में कमी है। गुरु महाराज ने मुझसे कहा तो मैंने दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, स्वयं तो मैंने चेष्टा की नहीं। ऐसा विचार कर वे सब्जी मंडी जाते हैं। देखते हैं बोरा के नीचे कुछ है। वे दुकानदार से पूछते हैं, बोरा के नीचे में क्या है? वह कहता है, पका कटहल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। बोरा के नीचे 3 पके कटहल थे। तीनों कटहलों को लाकर उन्होंने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया।
गुरु महाराज कटहल क्या खाएंगे, वह तो उनकी मौज थी, लेकिन उनकी आर्थिक उन्नति कितनी होती है सो देखिए। उनका एक ऑफिस भागलपुर में है, दूसरा ऑफिस कटिहार में, तीसरा ऑफिस रांची में है, चौथा ऑफिस ईरोड में और भी कहाँ कहाँ है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो संत होते हैं उनसे मांगने की जरूरत नहीं। हमारी आवश्यकता को जानकर वे स्वयं दे देते हैं। गुरु भक्तिन सहजोबाई ने बड़ा अच्छा कहा है, मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, तथा गुरुदेव तासो अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपने, गुरु तजी राम ही से। जो संत सद्गुरु होते हैं वे सब जानते हैं, वे हमें लौकिक पारलौकिक सभी कुछ देते हैं, लेकिन उनके ग्रहण करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। सूर्य प्रकाश देता है, किसी को कम और किसी को बेसी नहीं देता है, सबको समान प्रकाश देता है। उसकी किरण मिट्टी पर पड़ती है तो देखिए वहाँ पर कैसा होता है, पानी पर वही किरण पड़ती है तो देखिए वहाँ पर कैसी चमक होती है, और वही किरण शीशे पर पड़ती है तो वह वहाँ पर कैसी चमक होती है। जो जितना साफ रहता है उसमें उतनी अधिक चमक होती है। मिट्टी गंदी है इसलिए उसमें चमक नहीं आती है, उससे साफ पानी है इसलिए कुछ चमक आती है, और कांच बिल्कुल साफ है इसलिए इसमें उससे अधिक चमक आती है। उसी तरह हमारा हृदय अपवित्र रहेगा तो हम उनकी कृपा को कैसे ग्रहण कर सकेंगे। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। एक कामिल फकीर का कलाम कितना अच्छा है, सुनिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज़्यादा हविष, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। हम अपने हृदय को पवित्र करें, शुद्ध करें। यह हृदय शुद्ध पवित्र कैसे होगा, कहाँ होगा? जल से हम तन को पवित्र करते हैं, जल से तन की पवित्रता होती है, सत्संग से मन की पवित्रता होती है, और ध्यान से आत्मा की पवित्रता होती है। तो हम तन पवित्र करें, मन पवित्र करें और आत्मा को भी पवित्र बनाएं। इस संबंध में संत पलटू साहब ने इस प्रकार कहा है, धूबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए, चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जह निर्मल पानी, चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न कीजय, सत्संगत में सौद ज्ञान का साबुन दीजय, छूटे कली मल दाग नाम का कलप लगावे,
चलिए चादर ओढ़ी, बहुरी नहीं भव में आवे। पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। संत तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करते करते मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। जब रंग संग अपंग आलीरी, अंग सतमत मन मरे। हमारा मन 10 इंद्रियों का राजा है। जब हम नित्य प्रति सत्संग करते रहेंगे तो यह मन कुमन से सुमन हो जाएगा और सुमन से आगे बढ़कर एक दिन अमन हो जाएगा। जब अमन हो जाएगा तो हम एक दिन चैन की बंसी बजाने लगेंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हम दोनों तरहों के सत्संग को करें। संतमत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। जीवन को पवित्र बनाने के लिए बतलाया जाता है। जीवन को पवित्र बनाने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से हम विरत रहे। एक ईश्वर पर हम विश्वास करें। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखें। सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु सेवा करें और अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें। यह संत मत के उपदेशों का सार थोड़े शब्दों में कहा। पुनः आप लोग अपराह्न काल के सत्संग में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 88वां वार्षिक महाधिवेशन के सुअवसर पर बरारी, भागलपुर, बिहार में दिनांक 17/4/1999 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश, मई 1999 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।